सोचकर देखो, एक कंपनी जिसका मिशन सिंपल था, एजुकेशन सबके लिए एंगेजिंग और एक्सेसिबल बनानी है। सवाल ये है कैसे बायजूस, जो एक नॉर्मल क्लासरूम स्टाइल लर्निंग से शुरू हुआ, सिर्फ कुछ ही सालों में इंडिया का बिगेस्ट एडटेक ब्रांड बन गया। कैसे एक ऐप जिसे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए डाउनलोड करते थे, यूनिकॉर्न, फिर डेकाकॉन और फिर ग्लोबल स्पॉन्सरशिप तक पहुंच गया। और फिर दूसरा सवाल, कैसे वही कंपनी जिसे सक्सेस का सिंबल माना जाता था, आज ऑडिट्स, ले ऑफ, अनपेड ड्यूज और लॉ सूट्स और बिलियन डॉलर पेनल्टी में फंस गई। सवाल कॉम्प्लिकेटेड है और ये कहानी सिर्फ ग्रोथ की नहीं बल्कि ओवर एक्सपेंशन, बैड डिसीजन और इग्नोर वार्निंग साइंस की भी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बायजूस ने मार्केटिंग, एक्विजिशन और टेक लर्निंग से रिवोल्यूशन किया, कैसे कंट्रोवर्सीज, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज और कैश बर्न ने उनकी इमेज को हिट किया, और कैसे 2025 तक एक जाइंट कंपनी स्ट्रगल मोड में आ गई। तो चलो शुरू करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक राइज और उसके ड्रामेटिक फॉल की कहानी। बायजू रविंदर केरला से हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, एक सॉलिड टेक्निकल बैकग्राउंड जिससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो गई। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने एक शिपिंग कंपनी में भी जॉब की, लेकिन उनका रियल इंटरेस्ट हमेशा टीचिंग में ही था। उन्हें नंबर से प्यार था और कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके एक्सप्लेन करना एक नेचुरल टैलेंट। शुरुआत में बायजू अपने कुछ दोस्तों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराते थे। वो कॉम्प्लेक्स फार्मूला को इतना सिंपल बनाकर समझाते थे कि स्टूडेंट्स को मैथ बर्डन नहीं, एक गेम जैसा लगने लगा। वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग था कि धीरे धीरे उनका फ्री सेशन क्लासरूम साइज में कन्वर्ट हो गई। स्टूडेंट के लिए उनका स्टाइल फ्रेश था, नो एक्स्ट्रा ड्रामा, नो शॉर्टकट्स, बस क्लियर लॉजिक। बायजू की क्लास में एक स्टूडेंट थी दिव्या। वो हर सेशन के बाद रुककर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछती और कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझने की कोशिश करती। उसकी क्यूरियोसिटी और क्लियरिटी का हंगर बायजू को नेचुरली नोटिस हुई। टाइम के साथ उनकी कन्वर्जेशन बढ़ती गई और एक सिंपल स्टूडेंट टीचर कनेक्शन धीरे धीरे एक पर्सनल बॉन्ड में चेंज हो गया। 2009 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ ही साल बाद 2011 में बायजू और दिव्या ने मिलकर एक आइडिया शेप देना शुरू किया। टीचिंग उनकी स्ट्रेंथ थी और टेक्नोलॉजी का यूज करके लर्निंग को एक्सेसिबल बनाने का उनका नेक्स्ट स्टेप। इसलिए दोनों ने मिलकर बायजूस की फाउंडेशन रखी। शुरुआत में यह सिर्फ क्लासरूम सेशन और रिकॉर्डेड लेसन का ब्लेंड था। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग था और इसी मोमेंटम पर 2015 में उन्होंने अपना ऑनलाइन लर्निंग ऐप लॉन्च किया। सिंपल वीडियो, क्लियर एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच ने इस ऐप की काफी फास्ट ग्रो किया। ऐप के फास्ट ग्रो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सिर्फ 90 डेज में 20 लाख प्लस डाउनलोड्स ने इन्वेस्टर को दिखा दिया कि ऑनलाइन लर्निंग ऐप इंडिया में जनरली स्केल हो सकती है। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से बायजूस ने अपनी अर्ली फेज में ही $75 मिलियन रेज कर लिया। एक फंड जिसे उन्होंने कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना, टीम बिल्ड करना और प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने का कॉन्फिडेंस मिला। आगे चलकर बायजूस का मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हुआ। कंपनी की फास्ट ग्रो ने इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट किया और इसी फेज में उन्होंने एक मेजर फंडिंग मिली, $50 मिलियन फ्रॉम द चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव। 2018 में बायजूस ने अपना पहला बिग माइलस्टोन अचीव किया। कंपनी ऑफिशियली यूनिकॉर्न बन गई, मतलब वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर गया। इन पेंडेमिक ईयर 2019 तक उनका यूजर बेस 40 मिलियन स्टूडेंट तक पहुंच गया था। ये एक क्लियर साइन था कि डिजिटल लर्निंग इंडिया में फास्ट अडॉप्ट हो रही है। फिर 2020 में कंपनी ऑफिशियली डेकाकॉन बन गई, मतलब वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर गया, जब उनका यूजर बेस 80 मिलियन लर्नर क्रॉस कर गया। ये ग्रोथ इतनी स्टडी थी कि इंडस्ट्री में 2015 से 2021 तक बायजूस का गोल्डन एरा माना जाता है। अ फेज जिसमें ब्रांड्स, यूजर और वैल्यूएशन तीनों कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे थे। कंपनी को लगने लगा कि उनकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल है। इस कॉन्फिडेंस ने उन्हें लार्ज स्केल मार्केटिंग पर मैसिव स्पेंडिंग करने के लिए पुश किया। 2019 में बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर ले ली। ये कोई नॉर्मल डील नहीं थी, ये रिपोर्टेडली अराउंड $55 मिलियन की थी। क्रिकेट इंडिया में रिलीजन जैसा फॉलो होता है, इसलिए उनका लॉजिक सिंपल था, इफ एवरी इंडियन सीज आवर लोगो, एवरी इंडियन विल ट्रस्ट आवर ब्रांड। बट ये सिर्फ शुरुआत थी। 2022 में ग्लोबल विजिबिलिटी चेज करते हुए बायजूस ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर भी साइन कर लिया, एक डील जिसका कॉस्ट अराउंड $30 to $40 मिलियन के बीच एस्टिमेट था। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट है, इसलिए बायजूस चाहता था कि उनका ब्रांड एक ग्लोबल एजुकेशन लीडर के रूप में दिखाई दे। ये दोनों स्पॉन्सरशिप उनके ब्रांड को स्पॉटलाइट में लेकर आया, लेकिन साथ ही बायजूस के एक्सपेंशन और कैश बर्न डेंजरस लेवल तक पुश करने लगे। ग्रोथ दिख रही थी पर कॉस्ट कंट्रोल धीरे धीरे स्लिप हो रहा था और यही बाद में डाउनफॉल का मेजर रीजन बनने वाला था। बायजूस ने ग्रोथ को फास्ट पुश करने के लिए कोडिंग एजुकेशन में एंटर करना चाहा। इसी आइडिया को फॉलो करते हुए उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर कर लिया, एक प्लेटफॉर्म जो किड्स को ऑनलाइन कोडिंग सिखाता था। पेपर पर ये डील स्मार्ट लग रही थी, कोडिंग इज द फ्यूचर, और पेरेंट्स भी फ्यूचर स्किल्स वाली क्लासेस में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। व्हाइट हैट जूनियर का मॉडल एग्रेसिव सेल पर डिपेंड करता था। पेरेंट्स को बार बार कॉल्स, हाई प्रेशर डेमोज और अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स जैसे योर किड कैन बिकम अ सिलिकॉन वैली कोडर,
ये चीज लोगों को अनकंफर्टेबल करने लगी। फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स ने ओपनली क्लेम किया कि कंपनी उन्हें एग्रेसिवली कोर्स बेच रही है। कुछ लोगों ने कहा कि सेल्स टीम उन्हें बार बार कॉल करती थी, फास्ट डिसीजन पुश करती थी और कभी कभी कोर्स के बेनिफिट्स को ओवर प्रॉमिस भी कर देती थी। रिफंड्स पर इशू आए। कुछ पेरेंट्स बोलते थे उन्होंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दी पर प्रोसेस स्लो था या क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। सोशल मीडिया पर ये कंप्लेंट्स वायरल होने लगी और ग्रेजुअली बायजूस की इमेज पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा। मिसलीडिंग एड, सोशल मीडिया बैकलैश, टीचर की कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स अबाउट क्वालिटी वर्सेस प्राइस। इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द इमेज, ये एक्यूजेशन बायजूस के लिए एक रेपुटेशनल रिस्क बन गया। जो आइडिया ग्रोथ लाने वाला था वो धीरे धीरे उनके डाउनफॉल का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी डायरेक्टली उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट कर रही थी। व्हाइट हेड जूनियर की कंट्रोवर्सी के बाद बायजूस पर प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा था और इसी टाइम पर उन्हें सबसे टफ हिट मिला। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी 2022 में ऑडिटर्स ने उनकी बैलेंस शीट रिव्यू करने के लिए डिले किया, जिससे कंपनी के नंबर पब्लिक होने में ऑलमोस्ट 80 मंथ लग गए। जब फाइनल रिपोर्ट बाहर आई, इन्वेस्टर को पहली बार पता चला कि कंपनी हैवी लॉसेस में चल रही थी। एक्सपेंसिव फास्ट ग्रो कर रहे थे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेक्टेड पेस में नहीं आ रहा था। इस डिले ने इन्वेस्टर का ट्रस्ट शेक कर दिया और पेरेंट्स को भी लगने लगा कि शायद बायजूस अपने रियल फाइनेंशियल हेल्थ को हाइड कर रहा है। और बिजनेस वर्ल्ड में एक सिंपल रूल होता है, जब ट्रस्ट स्लिप होता है तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऑडिट डिले के बाद जिस चीज ने सिचुएशन को और टफ बना दी वो था कॉस्ट कटिंग। लॉसेस बढ़ रहे थे, कैश फ्लो टाइट हो रहा था और कंपनी को अपने एक्सपेंसिव कंट्रोल करने पड़े। 2022-23 में बायजूस ने थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय को ले ऑफ करना शुरू किया। ऐसे लोग जो सालों से कंपनी का एक्सपेंसिव का हिस्सा थे। ये स्टेप फाइनेंशियली जरूर हेल्पफुल था पर इमेज को और वीक बना गया। डाउनफॉल के बाद बायजूस का चैलेंज रुका नहीं। 2025 में सिचुएशन और सीरियस हो गई। डिलॉयट ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे, पर इस साल एक और बड़ा झटका तब लगा जब यूएस बैंकरप्सी कोर्ट ने बायजू रविंदर को लगभग $1 बिलियन पे करने का ऑर्डर दिया। लैंडर के साथ फंड रिलेटेड डिप्यूट्स के बाद साथ ही बायजूस के लैंडर्स और उनके फाउंडर्स, उनकी वाइफ और सीनियर टीम के खिलाफ मिसिंग कैश और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर एलिगेशन का लॉसूट फाइल किया। इंडिया में भी प्रेशर बढ़ता गया। ईडी ने 9,000 करोड़ का FEMA वायलेशन नोटिस भेजा और दूसरी तरफ BCCI ने अनपेड स्पॉन्सरशिप ड्यूज के इशू पर बायजूस को NCLT में ले जाना डिसाइड किया। इस सब के बीच कंपनी इतनी स्ट्रगलिंग मोड में आ गई कि एम्प्लॉय को सैलरी देना भी चैलेंज बन गया। एक टाइम पर जिसे इंडिया का मोस्ट प्रॉमिसिंग एडटेक फ्यूचर माना जाता था, वो एक लीगल बैटल, फाइनेंशियल स्ट्रेस और शैटर्ड ट्रस्ट के बीच अपनी जगह बनाए रखने के लिए फाइट लड़ रहा है। और शायद बायजूस की पूरी कहानी एक सिंपल लाइन में समझ आती है, बिग कंपनीज डोंट कोलैप्स इन अ डे, दे कोलैप्स वन इग्नोर्ड वार्निंग एट अ टाइम।